अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जीके प्रिपरेशंस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि जीके प्रिपरेशंस आपको पीपीएससी, एफपीएससी या एनटीएस की जो जनरल एबिलिटी के टेस्ट होते हैं उनकी मुकम्मल तैयारी करवाता है। और इसकी हर वीडियो को बड़े गौर से आप सुना करें और याद किया करें। ये तकरीबन 3 महीनों का एक कोर्स है जो आप करते हैं और 3 महीने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप कोई भी जनरल एबिलिटी का टेस्ट जो होगा वो बआसानी क्लियर कर लेंगे। ना सिर्फ क्लियर करेंगे बल्कि क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए। और साथ ही साथ थोड़ी बहुत इंटरव्यू की तैयारी भी यहाँ पे होती रहती है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर वीडियो हमारी आप तक बर वक्त पहुँचती रहे और आपका कोई भी कीमती वक्त ज़ाया ना हो। एक बात ज़हन में रखिएगा कि सिर्फ 15 से 20 मिनट का एक लेक्चर होता है हमारा और डेली एक ही हम अपलोड करते हैं। इस तरह से 3 महीनों में स्मार्ट वे में आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो अल्लाह पे तवक्कल करके, अल्लाह पे यकीन करके और ये समझें कि जो मैं करवा रहा हूँ वो बड़ी ही अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। आप स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। चलते हैं हम जनरल एबिलिटी में जो हम उर्दू का पोर्शन स्टार्ट किया हुआ था उसमें ज़रबल इमसाल की आज लास्ट लेक्चर है हमारा। तो देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सी ज़रबल इमसाल है। अच्छा, सबसे पहले है डियर स्टूडेंट्स, गुड़ खाएं और गुलगुलों से परहेज़ करें। क्या है जी? गुड़ खाएं और गुलगुलों से परहेज़ करें। मतलब ये है कि गुड़ जो है वो नहीं खाना, गुड़ खा लेना है लेकिन गुलगुलों से परहेज़ करना है। बात तो वही है ना, चाहे गुड़ खाओ चाहे गुलगुले खाओ, बात तो एक ही है। जैसे अक्सर हमारे यहाँ होता है ना कि मैं जी वो क्या होते हैं बड़ा गोश्त नहीं खाता। क्यों? मुझे जी मेरा जी कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना वो हाई हो जाता है। ठीक है, अच्छा बड़ा गोश्त नहीं खाना, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है, लेकिन उसी का जो शोरबा होता है जिसके अंदर सारा कुछ कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है वो हमने पी लेना होता है। ठीक है, तो गुड़ खाएं, गुलगुलों से परहेज़ करें, ये पहली हो गई। उसके बाद घर का बेदी लंका ढाए। क्या मतलब है जी इसका? अपना ही जो दोस्त होता है ना, अपना ही जो दोस्त होता है वही आपकी लंका ढा रहा होता है, वही आपके राज बाहर दे रहा होता है। इसलिए कहते हैं कि दोस्ती जो लगाते हैं ना तो वो उसके लिए बंदा ढूंढ के जो राजदारी होती है वो उससे शेयर करें जो बंदा आपके राज दुश्मनी में भी रख सके। ठीक है, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब कि घर की चीज़ जो होती है ना उसकी कदर नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर किसी का 1-1.5 एकड़ ज़मीन है और उसकी गंदम अपने ही घर से हो जाती है पूरे साल की, तो उसके लिए तो वो फिर नहीं होगी ना उतनी अहमियत गंदम की। और जिसके पास नहीं है उसे उस बेचारे को पता होगा कि आजकल गंदम के क्या भाव हैं। गाय ना बच्छी नींद आए अच्छी। ठीक है, गाय ना बच्छी नींद आए अच्छी। ना गाय है ना बछड़ी है, अब आपको क्या खौफ, नींद तो अच्छी आएगी। मतलब करने को कोई काम नहीं है, आज़ाद मंश आदमी है और खुश रहते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो पीपीएससी और एफपीएससी में बार बार पूछी जाती हैं और हर टेस्ट में तकरीबन 2 से 3 दो दो तो लाजमी होती हैं, दो तकरीबन ज़रबल इमसाल लाजमी पूछी जाती हैं। दो नहीं तो एक ज़रबल मिसल आ जाती है और दूसरा क्या हो जाता है, तरकीब पूछ लेते हैं। तरकीब बेसिकली बोलते हैं इडियम्स को। ठीक है, अच्छा गंदम नमा जोश फरोश। अब गंदम नमा जोश फरोश का मतलब ये है कि दिखा कुछ और रहा है और बेच कुछ और रहा है। ज़ाहिर में अच्छा है मतलब मगर बातन में बुरे लोगों के बारे में कहते हैं। ठीक है, ऐसे ज़ाहिर में अच्छे मगर बातन में बुरे लोगों के बारे में कहा जाता है कि गंदम नमा जो फरोश। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। गेहूं कहते हैं गंदम को ही। ठीक है, गंदम के दाने होते हैं गेहूं। ठीक है, उनके साथ घुन भी पिस जाता है। मतलब घुन किसे कहते हैं? जो लगी हुई गंदम होती है ना, जो भड़ोले में पड़े हुए अट्टा बन जाता है, सुसरी जिसके अंदर लग जाती है जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो गेहूं के साथ घिन भी पिस जाता है, मतलब कि खताकारों के साथ बेखता भी मारे जाते हैं। लिखे मूसा पढ़े खुदा, ये बेसिकली लिखे मूसा पढ़े खुदा बेसिक में ये नहीं थी। वो इस तरह था कि जो मूसा है ना, मूसा ये इस तरह था मूसा। ठीक है, मुंह कहते हैं बारीक सा। ठीक है ना, और सा बारीक, मुंह बारीक, सा हो गया मूसा बारीक सा। और खुदा नहीं था, खुद आ था। क्या था? खुद आ। ठीक है, लिखे मूसा खुद आ, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये बदलती बदलती क्या हो गई, लिखे मूसा पढ़े खुदा। मतलब कि वो बंदा कोई बारीक सा लिखता था
ठीक है ना। पुराने वक्तों में किसी ने खत लिखवाना होता था तो वो लिख देता था, लेकिन जिसे लिखते थे फिर वही कहते थे कि आके बी से पढ़ भी। तो एक बार मूसा के पास गए, उसने कहा कि जी आज मैं खत नहीं लिखूँगा। उसने कहा क्यों नहीं लिखेंगे? तो मूसा कहता जी जो मेरा पाँव है ना इसमें भी दर्द है। तो खत लिखवाने वाले ने कहा कि यार आपके पाँव में दर्द है और आप खत नहीं लिख रहे, खत तो हाथ से लिखना है। कहता नहीं, बात ये नहीं है, जिसे खत लिखा जाएगा ना बाद में उसने बुला लेना है कि आगे पढ़ के जाओ, तो मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा वहाँ पे जाके, इसलिए आज मैं खत नहीं लिखूंगा। वहाँ से ये ज़रबुल मिसल बनी थी, लिखे मूसा पढ़े खुद आ। लिखे ना पढ़े नाम मोहम्मद फाजिल, ये पहले लेक्चर में हम कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, मतलब क्या है कि जिसका काम है उसे तो फिक्र नहीं है, लेकिन जिसे वंगार पे बुलाया गया है वो कहता है कि बस जल्दी से काम हो जाए। मदई सुस्त गवाह चुस्त, गर्जमंद तो गफलत करें और हमायती कोशिश करें। आगे है मरे को मारें शाहमदार, मरे को मारें शाहमदार, क्या मतलब है जी इसका? सॉरी, हर एक गरीब को ही कोसता है, मतलब जो मरा हुआ है ना उसी को मारना है, ठीक है ना, सभी ने, जिसके पता है कि इसका बास नहीं चलता। मुफ्त की शराब काजी को भी हलाल, मतलब कि जो फ्री में आ रहा है सब कुछ जायज़ है, ठीक है, कोई भी इसकी परवाह नहीं करता। ये अक्सर ज़माने में बोला जाता है, हमारी कम्युनिटी में बोला जाता है। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, नंबर नेक्स्ट है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, क्या मतलब है? हर शख्स की रसाई अपने मकदूर और हौसले के मुताबिक होती है, ठीक है। मुफलसी में आटा गीला, एक तो गुर्बत है, ठीक है, एक तो गुर्बत है और ऊपर से आटा जो है वो गीला हो गया। पड़ा पड़ा ड्रमी होती है ना आटे वाली, उसमें पानी डाल जाए तो वो तो ख़राब ही होना है, अब इतना सारा आटा खाया थोड़ी जाना है। एक तो पहले आटा नहीं आ रहा, ऊपर से वो गीला हो गया। लफ्ज़ी मतलब तो ये हो गया, मतलब ये है कि गरीब को नुकसान पे नुकसान ही होता है, ठीक है। मेंढकी को भी ज़ुकाम हुआ, अब मेंढकी क्या है? मेंढक के घर वाली भाई, मेंढक मिसिज मेंढक आप ऐसे कह सकते हैं। मेंढकी को भी ज़ुकाम हुआ, मतलब वो तो रहती ही पानी में, उसमें क्या, उसे क्या ज़ुकाम होना है, ठीक है। कोई शख्स ऐसा काम करे जिसके वो लायक ना हो, इससे बोला जाता है कि मेंढकी को भी ज़ुकाम हुआ। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, क्या मतलब है? अपनी नालायकी और कोताही का इल्ज़ाम दूसरों को देना, उस पे बोला जाता है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नाम बड़ा दर्शन छोटे, दर्शन कहते हैं दीदार को, ठीक है, वो वही वाली बात होगी, ऊंची दुकान फीका पकवान वाली, ठीक है। तो ये तकरीबन पहले हो चुकी है, और लेकिन ये है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। नाम बड़ा डैश छोटे, नाम बड़ा काम छोटे, नाम बड़ा दर्शन छोटे, नाम बड़ा बड़ा और कोई और दो ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। तो इसमें आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि नाम बड़ा और दर्शन छोटे हैं, ठीक है। नकार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है? तोती नहीं है भाई, अक्सर लोग तोती पढ़ जाते हैं, वो पैरट, पैरट वाली तोती जो होती है, तो ये तोती नहीं है, तूती है। नकार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है? मुझे अच्छी तरह याद है कि एक टेस्ट में आ गया था, नकार खाने में डैश की आवाज़ कौन सुनता है, और वहाँ पे लिखा हुआ था तोए के ऊपर जो है ना ज़बर भी थी, पेश भी थी, ज़ेर भी थी, और नन ऑफ दीज भी था, ठीक है ना। तो मतलब ये इतनी बारीकी से भी बाज़-औक़ात पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये तूती है, पेश आएगा तो एक ऊपर, ठीक है। नकार खाने में तूती की, नकार खाना कौन सा कहते हैं, किसे कहते हैं? म्यूज़िक जहाँ पे चलता है, ठीक है, म्यूज़िक इंडस्ट्री जहाँ पे होती है, जहाँ पे म्यूज़िक बनाया जाता है, ठीक है। तो नकार खाना वो होता है। अब उसमें तो बड़े बड़े ढोल और बाकी वो सब कुछ चल रहे होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसमें एक तूती की आवाज़ कौन सुनेगा? मतलब कि अगर इसका एग्जैक्ट आपने लेना हो तो बहुत से लोगों में एक आध की कब सुनी जाती है। नमाज बख्शवाने गए, रोज़े गले पड़ गए, ठीक है। एक मुश्किल से निजात चाहिए, दूसरी गले पड़ गई, इसका ये मतलब है। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, सारी ज़िंदगी गुनाह किए, उसके बाद भली उम्र जब आई, बड़ी उम्र जब आई तो हज को चले गए। बहरहाल ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है बेसिकली मेरे नुक्ता नज़र से, ठीक है। इस्लाम तो दर्स देता है कि माफ़ी का आम ऐलान करते हैं अल्लाह ताला कोई भी उसकी तरफ लौट के जाना चाहे तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाली ज़ात है। तो लाजमी नहीं है कि सारी ज़िंदगी गलत काम की एंड पे जाके वो हज को चले गए। बहरहाल ये एक ज़रबल मिसल ज़माने के लिहाज से बोली जाती है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मतलब क्या है?
सारी उम्र गुनाह करते रहे और आखिर उम्र में पारसा बन के बैठ गए। इससे आगे है 9 नकद ना 13 उधार। सियाने कहते हैं कि नकद के 9 जो हैं वो अच्छे होते हैं, 13 उधार नहीं करने चाहिए, वो बाद में मिलते नहीं हैं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बांसुरी देखी है अक्सर शादी हाउस के सामने वो बांसुरी लेके वो बेचारा भी जा रहा होता है कि चलो शायद मुझे कुछ 200-400 रुपये दे ही जाए, या दूल्हे के जो वाले साहब हैं वो 500 रुपये जाते जाते दे जाएंगे, कुछ पैसे दे जाएंगे। ठीक है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसरी। ठीक है जी। मतलब जब झगड़े वाली चीज़ ही ना रहे तो फिर झगड़ा कैसा। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जिसके ऊपर झगड़ा होता है जब वो चीज़ ही ना होगी तो झगड़ा कैसा। अक्सर कहते हैं ना, 2 बच्चे हों घर में तो एक को कोई खिलौना ले दिया और दूसरा वो फिर झगड़ने लग जाता है, तो वालिदैन क्या करते हैं, एक खिलौना छुपा देते हैं। ठीक है, ना वो खिलौना होगा ना उनके दरमियान लड़ाई होगी। ना मुंह में दांत ना पेट में आंत। बुजुर्ग शख्स के लिए बोला जाता है जिसके बेचारे के मुंह में दांत नहीं होते और मैदे उनके काम नहीं कर रहे होते ना, तो उनके लिए बोला जाता है कि ना मुंह में दांत ना पेट में आंत। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ये ना हिंदुओं के एक थे, वो भगवान कहते हैं शायद, या उनके वो आप कह लें कि टेम्पल की जो देखभाल करते हैं उन्हें कहते हैं कृष्ण गंगा। कौन थे? कृष्ण गंगा। ठीक है, तो उनकी एक महबूबा थी, वो कह रहे थे कि उसे नाचो। महबूबा का नाम था राधा। ठीक है, तो उसके इस महबूबा को उस दिन कोई नाचने गाने का मूड नहीं था, तो उसने फिर एक शर्त लगा दी कि एक शर्त पे नाचूंगी, अगर आप 9 मन तेल के दिए जलाओगे ना तब नाचूंगी। तो फिर कृष्ण गंगा ने कहा था कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ठीक है, नेकी कर दरिया में डाल, मतलब क्या है कि जी नेकी करो और भूल जाओ। ठीक है, नज़ला बर उज़्व ज़ईफ़ मी रिज़्द। नज़ला बर उज़्व ज़ईफ़ मी रिज़्द। ठीक है, ये फ़ारसी के थोड़े से अल्फाज हैं तो पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। हर किस्म की मुसीबत कमज़ोर पर पड़ती है। इसका ये मतलब हो गया कि जो कमज़ोर होता है ना उसके ऊपर ही सारी, वो कहते हैं ना यार तूने सारा नज़ला मेरे ऊपर ही गिरा दिया, मतलब किसी ने गलत काम किया और वो किसी दूसरे के ऊपर डाल देना, तो बोलते हैं यार सारा नज़रा तूने मेरे ऊपर ही डाल दिया। ठीक है, तो हर तरह की जो होती है ना मुसीबत वो कमज़ोर पे ही पड़ती है। वली रावली मीशनास्त। जैसा आदमी हो उसे ऐसा ही आदमी पहचानता है। वली पहचानने वाले को कहते हैं ना। ठीक है, शनाख्त से निकला है। ठीक है, या शनाख्त से निकला होगा, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, इसलिए वली रावली मीशनास, जैसा आदमी हो उसे वैसा ही आदमी पहचानेगा। हाथ कंगन को आरसी किया, ज़ाहिर बात के बताने की क्या ज़रूरत थी, इसका ये मतलब है हाथ कंगन को आरसी किया, जो बात एक्चुअल थी उसे बताने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है जी। एक सेकंड ज़रा यार होल्ड कीजिएगा, थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ इसकी। हाँ जी, हाथी के पाँव में सबके पाँव, मतलब एक हाथी है ना अगर, तो उसके पाँव में तो सभी के पाँव आ जाएंगे, इतना बड़ा होगा, उसमें चूंटी भी आ जाएगी, चिड़िया भी आ जाएगी, कबूतर भी आ जाएंगे, ये सब कुछ आ जाएगा। तो हाथी के पाँव में सबके पाँव, सबका पाँव। ठीक है, हाथी निकल गया है दुम बाकी है, मतलब क्या है कि हाथी जो है ना, हम अक्सर बोलते हैं ना जब सारा काम हो गया थोड़ा सा रह जाए तो हम कहते हैं बस जी हाथी निकल गया, पुछल रह गई है, पंजाबी च कहते ना। तो हाथी निकल गया है दुम बाकी है, मतलब ज़्यादा काम हो चुका है थोड़ा सा रह गया है। ठीक है जी। होनहार ब्रोवा के चिकने चिकने पात पत्तों को कहते हैं, आपको पता ही है, ब्रोवा एक दरख्त है। ठीक है, होनहार ब्रोवा के चिकने चिकने पात, लायक बनने वाले आदमी के पहले से ही अच्छे आसार नज़र आ जाते हैं। मतलब अक्सर लोग जो है बच्चों के बारे में प्रडिक्शन कर देते हैं ना कि ये बड़ा लायक बच्चा होगा, उसके बारे में बोला जाता है कि होनहार ब्रोवा के चिकने चिकने पात। हम भी हैं 5 सवारों में। ठीक है, क्या है जी, हम भी हैं 5 सवारों में। अदना आदमी का अपने आप को आला लोगों में शुमार करना, अदना आदमी जो होता है ना वो अपने आप को आला लोगों में अगर शुमार करे
तो उसके बारे में बोलते हैं, हम ही हैं पांचों सवारों में। हनूज दिल्ली दो रास्त, हनूज दिल्ली दो रास्त। इस काम के पूरा होने में भी अभी देर बाकी है। जब ऐसी कोई सिचुएशन हो तो तब बोलते हैं हनूज दिल्ली दो रास्त। यार जिंदा सोहबत बाकी, मतलब अगर दोस्त जिंदा है ना तो वो आपको अच्छी नसीहतें करते ही रहेंगे। ये मूंग और मसूर की दाल, ये बड़ी मशहूर है और बड़ी इंटरेस्टिंग एक ज़र्बल मिसल है। ये एक बादशाह का एक होता था, वो बावर्ची, ठीक ना, शेफ़ होता था, वो बनाता था मसूर की दाल ना, और बाकी खाने भी। तो एक दिन उसके पास कोई नवाब आ गया बादशाह के पास। उसने कहा कि यार आप क्या जो है ना अच्छा बना लेते हैं। तो उस बावर्ची ने कहा, जी मैं जो है ना दाल मसूर की बहुत अच्छी बनाता हूँ, ठीक है। तो उसने कहा चलो ठीक है जी, आज दाल ही खिला दो। दाल खिलाई उसने, बड़ी मज़े की थी। उसने बादशाह को कहा कि यार ये बावर्ची ना तुम मुझे दे दो, मैं दाल खाया करूँगा जाके इससे बनवा के। तो बादशाह ने गिफ्ट कर दिया, वो चले गए। अब अपने घर ले जाके नवाब ने दाल बनवाई, दाल खाई। तो उसने पूछा नवाब ने कि इस पर कितना खर्चा आया ना। उसने कहा जी 32 रुपये, और 32 रुपये की दाल और 10 आने का मसाला। अब उस वक़्त में 32 रुपये बहुत ज़्यादा अहमियत रखते थे। आपको पता है कि पाकिस्तान जब बना है उस वक़्त ही डॉलर जो है वो तकरीबन 2 रुपये का होता था, और आज 220 पे चला जा चुका है। तो ये तो पुराने वक्तों की बात है, ठीक है। तो नवाब ने कहा यार तूने इतना पैसा इस पे खर्च कर दिया। तब वो उस शेफ़ ने बोला था कि ये मूंग और मसूर की दाल भाई तू नहीं कर सकता, ये बादशाह ही अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। ये बेल मुंडे चढ़ते नज़र नहीं आती। मतलब क्या है कि कोई बेल होती है ना, दीवार पे चढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो आधी होके फिर सूख जाती है, आधी चढ़ती है फिर सूख जाती है। तो इस तब बोलते हैं कि ये बेल मुझे मुंडे मुंडे चढ़ती नज़र नहीं आती। अब ये जो है ये भी एक टेस्ट में पूछा गया था कि ये बेल डैश चढ़ते नज़र नहीं आती, सर चढ़ते नज़र नहीं आते, मंडे चढ़ते नज़र नहीं आती, मुझे चढ़ते नज़र नहीं आती, ठीक है। मतलब ये काम होते मुझे नज़र नहीं आता। बेसिक मकसद तो यही होता है ना इसका। यहाँ का बाबा आदम ही निराला, ठीक है। यहाँ के तौर तरीके कती तौर पर मुख्तलफ हैं, ये इसलिए बोला जाता है। अब ये इसकी क्या थी बैकग्राउंड, बड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी भी, लेकिन ये आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट्स में, ठीक है जी। जीके प्रिपरेशंस जो है वो आपको बड़ी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करवा रहा है जनरल एबिलिटी की। आप अपनी हर वीडियो को गौर से देखें, और आपको पता है कि टोटल हर वीडियो जो है वो 10 से 20 या 15 मिनट की होती है, ठीक है। तो इससे लंबी वीडियो नहीं होती। डेली की एक वीडियो देखते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी आपकी तरफ खुद भाग के आएगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।